हरिओम। तृतीय पटल हम सभी देख रहे हैं। शिव संहिता, जिसमें क्या क्या देखा हमने अभी तक। हृदय कमल, हृदय चक्र, चक्र जिसे बोलते हैं, 12 दलों वाला सुंदर कमल है, वहां पे बताया गया है। और प्राण का स्वरूप बताया, उप प्राण का स्वरूप बताया। 10 वायु बताई गई। वायु कितनी बताई गई? 10। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरकर, देवदत्त, धनंजय, जिसमें प्राण और अपान को श्रेष्ठ बताया गया। प्राण हृदय में है, अपान गुदा स्थान में है, नाभि में समान है, कंठ में उदान है, व्यान समस्त शरीर में है। ऐसे नाग, कुर्म, किरकर, देवदत्त, धनंजय, जो इन सबको जान लेता है वही योगी है, वही मुक्त है। सफलता के 6 लक्षण बताए गए। दृढ़ विश्वास, श्रद्धावान, गुरु की आराधना, समता भाव, इंद्रिय निग्रह और मिताहार। इस प्रकार से फिर प्राणायाम के बारे में बताया। सुंदर स्थान पर कुटी में बैठकर हमें करना चाहिए प्राणायाम। कमर गर्दन सीधा रखते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात बताई गई। टेक्निक सबको पता है, बाई नासिका से लेना, कुंभक करना, दाहिनी नासिका से छोड़ना, और ऐसे फिर दाहिनी से लेना, कुंभक करना, बाई नासिका से छोड़ना। कुल मिला के 20 बार एक सीटिंग में करना चाहिए। ऐसे 20 बार, और दिन भर में 4 बार करने की बात कही गई है। 24 घंटे में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि 4 बार करने के लिए कहा। तो 80 बार करने के लिए। और कितने महीने तक करना है तो नाड़ी शुद्ध हो जाएगी? तो बताया 3 महीने तक करना है तो नाड़ी हमारी शुद्ध हो जाएगी। हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन करने के लिए कहा गया है, वहां भी ऐसे ही टेक्निक है। वहां भी कितने दिन के लिए कहा गया है? 3 महीने से कुछ अधिक समय तक करने पे नाड़ी शुद्ध होती है। जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो आरंभावस्था की नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताया। शरीर संतुलित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है, और स्वर सध जाता है। आवाज जो होती है, आवाज में तेज, आवाज में भारीपन आ जाता है। योग साधना की अवस्था बताई। आरंभा, घटा, परिचय, निष्पत्ति, यही अवस्थाएं हठ प्रदीपिका में भी बताई गई है। इसके बाद विघ्न कारक अति निषिद्ध बातें बताई गई। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जिनसे हमें बचना चाहिए। क्या क्या बताया? अम्ल, रुक्ष, तीक्ष्ण, लवण, सरसप, धातु, ये सब चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। है, नहीं खानी चाहिए, बचना चाहिए इन सब चीजों से। व्यवहार में बताया क्या क्या चीजें हैं, कैसे व्यवहार होना चाहिए। चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, दूसरों से द्वेष नहीं करना, अहंकार नहीं होना चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, उपवास, झूठ बोलना, मोह, कष्ट देना, इस प्रकार की ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। विहार कैसे हमको क्या करना है? तो स्त्री प्रसंग, अग्नि सेवन, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय प्रिय का भेद, अधिक भोजन, ये सब हमें त्याग देना चाहिए। भोजन के बाद तत्काल योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, या भूख लगी है तो तुरंत हमें योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें बताई गई। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। हम्म, चलते हैं अब हम अपने टेक्स्ट पर। कितना, 40 नंबर तक हम लोगों ने देखा था ना?
प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना, परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना, और धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, इन नियमों का परिपालन योगी को सदा करते रहना चाहिए। योगी को करते रहना चाहिए, हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए। फिर 42 नंबर श्लोक। 42 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं? उत्तम योग के साधकों सदा वायु के उत्तम योग के साधकों के द्वारा सदा वायु के सूर्य नाड़ी में प्रविष्ट होने पर भोजन करना चाहिए। एक नियम ये बताया गया, इसको भी हमने नोट में लिखा है कि भोजन कब करना चाहिए? जब सूर्य नाड़ी चल रही, और वायु के चंद्र नाड़ी में प्रवेश होने पर ही सोना चाहिए। शयन कब करना चाहिए? जब वायु नासिका चल रही। विद्वान साधकों को भोजन के तत्काल बाद तीव्र भूख रहते हुए भोजन भू अभ्यास नहीं करना चाहिए। और 43 नंबर श्लोक में बताया, अभ्यास काले प्रथमम कुर्यात क्षीराज्य भोजनम। यही बात हटकर दीपिका में भी बताई गई है कि साधना अभ्यास के आरंभ में दूध घी युक्त भोजन हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब अभ्यास सिद्ध हो जाए तो जरूरी नहीं, लेकिन अभ्यास के शुरुआत में हमें लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे। फिर उसके बाद 44 नंबर क्या कह रहे हैं? अभ्यासिना च भोक्तव्यम यो स्तोकम स्तोकमनेकधा पूर्वोक्त काले कुर्यात्तु कुंभकान प्रतिवासरम। योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। पुनः पूर्वोक्त समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। जो बताया है, 4 बार दिन भर में 4 बार अभ्यास करना है, और भोजन अधिक नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भोजन करके खाना चाहिए। उसके बाद 45 नंबर श्लोक। ततो यथेष्ट शक्ति स्याद योगिने वायुधारणे यथेष्टं धारण वायु कुंभकः सिद्ध्यति ध्रुवम्। केवले कुंभके सिद्धे किं न स्यादिह योगिनः। इस प्रकार योगी को वायु धारण करने में यथेष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती। ऐसे अगर अभ्यास करोगे आप, तो कह रहे हैं कि शक्ति प्राप्त हो जाएगी वायु को धारण करने की। ठीक है, और इस शक्ति से क्या होगा? कुंभक सिद्ध हो जाएगा। मात्र कुंभक सिद्ध होने पर योगी इस श्लोक में क्या नहीं प्राप्त कर सकता? सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं जिसने अपने प्राण को वश में कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये प्राण मन का ही दूसरा रूप है, और प्राण को बस में कर लिया तो मन भी बस में आ गया। और जिसने मन को बस में कर लिया, सोचिए, जब मन निर्मल होता है हमारा, तो लोगों के कैसे भाव होते। भगवान क्या कहते हैं? भगवान, निर्मल जन मन मोह सो मोहि पावा। कौन मुझे पाता है? निर्मल मन वाला पाता है। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। तो वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर भी पीछे पीछे दौड़ने लगता है जब हमारे मन की निर्मलता होती। मन निर्मल और अपने अधीन कितनी बड़ी अवस्था है। कभी अनुभव करिए, जो सुख उसमें होता है
वो सुख कहीं नहीं होता है। किसी भी चीज की प्राप्ति में वो सुख नहीं है जो मन की निर्मलता में जो सुख है, मन के अधीन होने में जो सुख है। करे सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई कामना ही नहीं होती, कोई तृष्णा ही नहीं होती, कोई आसक्ति ही नहीं होती, कोई मोह ही नहीं होता है। एक ऐसी स्थिति जाका कछु न चाहिए, सोई साहंसा, जिसको कुछ चाह नहीं होती, वो अवस्था आसानी से आती है। और वो अवस्था आने के बाद देखेंगे कि कुछ ना चाहते हुए भी सब कुछ होता है अपने पास। कुछ नहीं चाह रहे हैं हम, लेकिन सब कुछ हो जा रहा है। हम भजन गाते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से। तो ऐसे नहीं होता है। वो कृपा किस पर होती है? जिसका मन निर्मल होता है। और नहीं तो हम कृपा ही खोजते रहते हैं। तृष्णा है ना, भगवान कह रहे जिसके पास तृष्णा है उसके पास मैं कहाँ। तृष्णा और मैं साथ में नहीं रह सकते। तो तृष्णा के ही साथ रहे तो व्याकुल रहेगा, अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, दूसरे को भी व्याकुल करेगा, अशांत करेगा, दुखी करेगा। स्वेदः सजा संजायते देहे योगिनः प्रथमोदय में, यदा संजायते स्वेदो मर्दनं कारयेत् सुधिः, अन्यथा विग्रहे धातुर्नष्टो भवति योगिनः। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में योगी के शरीर में पसीना उत्पन्न होता है। जब पसीना उत्पन्न हो तो बुद्धिमान साधक को शरीर में उसका मर्दन करना चाहिए, अन्यथा योगी के शरीरस्थ धातु नष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं जब हम कुंभक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है? तो पसीना निकलता है, मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कहा घी दूध खाना है उस दौरान। और मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, उस पसीने को पोंछ नहीं देना है, उस पसीने को अपने शरीर में मलना है, मालिश करना है उस शरीर में। औषधि का काम करेगा, शरीर को पुष्ट करने का काम करेगा। जो हमारी धातुएं हैं, 7 धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सुख, इनको पुष्ट करने का काम करेगा वो। हठ पर दीपिका में भी तो यही बताया है ना, द्वितीये हि भवे कंपो दार्दूरी मध्यमे मता, ततो अधिकतराभ्यासाद गगने चर साधकः। द्वितीय अवस्था में साधक के शरीर में कंपन होती, मध्यम अवस्था में मेढक की तरह उछलने की क्षमता आ जाती है, भूमिगत भूमि त्याग की स्थिति बन जाती है। इससे भी अधिक अभ्यास होने पर साधक आकाश में विचरण करने लगता है। तो ये 3 अवस्थाएं हठ पर दीपिका में भी बताई गई है। हम्म, पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? हठ पर दीपिका जिन्होंने पढ़ा है वो तो उनको पर मालूम है कि हठ पर दीपिका में भी ये अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था में पसीना आता है, दूसरी अवस्था में कंपन होता है, तीसरी अवस्था में प्राण कहाँ पहुंचता है? ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। प्रश्न है ये कि शिव संहिता में नाड़ी शोधन करने का आसन कौन सा बताया गया है? कौन सा आसन बताया गया है? पद्मासन। 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 और हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन करने के लिए कौन सा आसन बताया गया है? सिद्धासन। सिद्धासन। सिद्धासन बताया गया है।
हठ प्रदीपिका में और शिव संहिता में पद्मासन बताया गया। 3 अवस्थाएं वहां भी है, 3 अवस्थाएं यहाँ भी। ठीक है। और अभ्यास काले प्रथमम शतम क्षीराज्य भोजनम, ये बात शिव संहिता में भी है और हठ प्रदीपिका में भी। ठीक है। तो दूसरे अवस्था में क्या बताया, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा और आकाश गमन की सर ये क्षमता भी हट प्राप्त प्रदीप होगी। का में है कि घेरन संहिता में है? क्या चीज? यही कंपन होगा, हल्कापन लगे, पसीना आएगा और हठ उसमें प्रदीपिका, मार्ग गमन करेगा। हठ प्रदीपिका में 3 अवस्थाएं बताई है ना। हट प्रदीप का में कहाँ पर सर? हाँ, जहाँ नाड़ी शोधन का वर्णन किया गया है वही बताया गया है आगे, हठ प्रदीपिका में ही है। ये बुक नहीं है हमारे पास, पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका में। ठीक है। तो आगे चले, 48 नंबर। योगी पद्मासनस्थोऽपि भुव मुत्सृज्य वर्तते, वायुसिद्धिस्तदा गेया संसार ध्वान्तनाशिनी। तब पद्मासन में स्थिर हुआ योगी पृथ्वी को छोड़कर रह सकता है, संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई, ऐसा समझना चाहिए। कह रहे हैं ये कुंभक सिद्ध होने पर ऐसी स्थिति आ जाती है, वे साधक इस पृथ्वी से ऊपर उठ सकता है। पृथ्वी से ऊपर उठ सकता है मतलब क्या है, पृथ्वी जो है ना, इसमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब है, सब है, सारे विकार हैं, सारे विषय हैं। लेकिन जब ऊपर उठ गया मतलब आकाश गमन, आकाश में सिर्फ एक ही है, आकाश शून्य। वहां योगी की चित्त की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो उस शून्य में विचरण करने लगता है। यहाँ ये नहीं समझना है कि योगी उड़ने लगेगा पक्षियों की भांति, ऐसा नहीं होता। ठीक है। 49 नंबर श्लोक। सर हट प्रदीपिका में श्लोक नंबर 12 दिया है द्वितीय उपदेश में। हाँ, द्वितीय उपदेश में 18 नंबर में ना। 12 नंबर श्लोक में सर। हाँ, कुंभक करते हुए जब शरीर से पसीना निकलने लगे तो वो कुंभक की प्रथम स्थिति होती है, मध्यम स्थिति में कंप उत्पन्न होता है और उत्तम तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। हाँ, हाँ। तो वही बात बताया गया है, सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, सेम। आगे चले, 49 नंबर से। तावत् कालम प्रकुर्वीत योगोक्त नियम ग्रहम् अल्पनिद्रापुरीशं च शोकं मूत्रं च जायते, आरोग्यत्वं दीनत्वं योगिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी योगियों को योग में बताए गए नियमों का तब तक पालन करना चाहिए जब तक योगी रोग तथा द्वैत भाव से रहित नहीं हो जाता। जब तक योगी रोग और द्वैत भाव से रहित नहीं हो जाता, रहित हो जाता है, तथा नींद एवं मलमूत्र की अल्प मात्रा हो जाती। तब कब तक पालन करना है नियम का? महाभारत में एक पांडु की पुत्रों की सेना थी, एक धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना थी। पांडु के पुत्र में एक थे नकुल, जिनको कहा गया नियम रूपी नकुल। नकुल कौन थे? नियम रूपी नकुल थे, महारथी थे वो भी, नियम रूपी नकुल। और नियम का पालन करने से व्यक्ति धर्म में दृढ़ होता है, आगे बढ़ता है, सफलता को प्राप्त करता है।
जो उसका लक्ष्य है उस ओर जाता है? नियम रूपी नकुल। इसके बाद क्या कह रहे हैं? तो इस नियम का पालन करना चाहिए। बिना नियम के पालन के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है साधना में। और इसके पालन से द्वैत भाव से मुक्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, नींद, मल मूत्र कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 50 नंबर, स्वेदोलालकृमिश्चैव सर्वथैव न जायते, कफ पित्तानिलाश्चैव साधकस्य कलेवरे। साधक के शरीर में पसीना, लार, कृमि दोष, कफ, पित्त एवं वात संबंधी दोष किसी भी प्रकार से नहीं होते। साधक के शरीर में पसीना, लार, कृमि दोष, कफ, पित्त एवं वात संबंधी रोग नहीं होते। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर ये हम देखिए, आयुर्वेद भी मानता है कि जो बीमारियां होती हैं ये साइकोसोमेटिक होती हैं, मन से संबंधित होती है। और हमारा मन तो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी सुख नहीं है। तो कह रहे हैं कुंभक जिसका सिद्ध होगा ये चीजें आएंगी। क्या होगा? वात पित्त कफ। और आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ सही हो गया बस बीमारी समाप्त। बीमारी है ही वात पित्त कफ का असंतुलन। तो और यहाँ कह रहे हैं कि ये सब नष्ट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। 51 नंबर श्लोक, तस्मिन् काले साधकस्य तस्मिन् काले साधकस्य भोज्येषु नियमाग्रह अत्यल्पं बहुधा भुक्त्वा योगी न व्यथते हि सः। उस समय कुंभक के अभ्यास काल में साधक को भोजन के संदर्भ में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वह योगी बहुत थोड़ा के अनेक बार भोजन करने से व्यथित नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? कि थोड़ा भोजन करना चाहिए, अनेक बार ले सकते हैं, कई बार ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन ले लेकिन कई बार ले। और इससे सिद्धि सही होगी, समय प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। आगे क्या कहते हैं? अभ्यासवसाद योगी भूचरी सिद्धिमाप्नुयात् यथा दुर्धर जंतूनाम गति स्यात् पाणिताड़नात्। इसके बाद योगी अभ्यास बल से भूचरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिससे हाथ के प्रताड़ना से मेढक आदि प्राणियों जैसी गति प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं भूचरी सिद्धि। भू मतलब क्या है? ये पृथ्वी। चरी मतलब विचरण करना। इस भूधरा पर विचरण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। कहीं भी योगी कभी भी जा सकता है, एक मेढक की भांति। तो ये अवस्था प्राप्त होती है योगी को, ये कुंभक का अभ्यास करने से। फिर क्या कह रहे हैं 53 नंबर श्लोक में? सन्यत्र बहो विघ्ना दारुणा दो निवारणा तथापि साधयेद् योगी प्राणैः कंठगतैरपि। इस अभ्यास से अनेक मुश्किल से दूर किए जा सकते हैं। इस अभ्यास में अनेक मुश्किल से दूर किए जा सकने वाले एवं कष्टदायक विघ्न आते हैं, फिर भी योगी को प्राणों के कंठगत होने पर भी साधना में लगे रहते। कह रहे हैं योगी को अभ्यास कंटिन्यू करते रहना चाहिए, अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए। है? क्यों? इस अभ्यास में अनेक मुश्किल से दूर किए जा सकते हैं। विघ्न जो है मुश्किल से दूर किए जा सकने वाले हैं, कष्टदायक विघ्न है, ये सब आते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो विघ्न आवाना स्वाभाविक है।
विघ्न आना स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं योगी, फिर भी योगी को प्राणों के कंठगत होने पर भी, मतलब क्या है, प्राणों के कंठगत होने पर भी, मतलब मृत्यु के अंतिम अवस्था तक, कहते प्राण निकलने वाला, और वो होता कहाँ है, कंठ, कहते हैं कंठ से अगर निकलने वाला है तब तक हमें लगे साधना में लगे रहना चाहिए, साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। 54 ततो रहस्योपाविष्टः साधकः संयतेन्द्रियः प्रणवं प्रजप्ये दीर्घं विघ्नानां नाशहेतवे। इसलिए इंद्रिय संयमन कर साधक विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव का जप कर। यहाँ भी ओम के जाप की बात यहाँ बताई गई है कि इसलिए इंद्रिय संयमन कर साधक विघ्नों के नाश के लिए, विघ्न के नाश, विघ्न क्या है, ये विकार है मन के, इन विकारों को नाश करने के लिए कहा प्रणव का जाप कर। अब प्रणव क्या है, ओंकार, यहाँ व्याख्या में लिखा है ओंकार का जाप करे। लेकिन ओम के बारे में हमने देखा है भगवत गीता में भी, योग सूत्र में भी, जप का मतलब क्या होता है। जप का मतलब शब्दों का उच्चारण नहीं है। प्रणवम प्रजपे दीर्घम विघ्नानाशे तभी। विघ्नों के नाश के लिए महर्षि पतंजलि ने भी यही उपाय बताया। बताया ना, व्याधि त्याग संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन, ये सब विघ्न समाप्त हो जाते। किससे? एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अभ्यास क्या है? अभ्यास और वैराग्य से, प्रैक्टिस से। किसके प्रैक्टिस से? तो बताया कि तृष्णा के अभाव से। तृष्णा का अभाव, तृष्णा कहाँ जागता है? तो हमारी वेदनाओं के प्रति जागता है, संवेदनाओं के प्रति जागता है। अच्छी लगती है तो राग पैदा करता है, बुरी लगती है तो द्वेष पैदा करता है। अच्छी बुरी संवेदनाओं के प्रति जो तृष्णा जागता है उसके लिए कहा है क्या करना है? समतावस्था में होना है। उस समता का अवस्था का अभ्यास करना ही कहा है क्या है? उसको जानना ही जप है, जप है। और हम क्या किए? अज्ञानता। शुरू में ही भगवान कृष्ण ने बताया, शुरू में ही बताया, अभी नहीं, शुरू में ही पहले ही अध्याय में बता दिया है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है ये सब। हमने, भगवान कृष्ण ने तो ये बताया कि उसको प्रतिक्षण समता भाव से जानना है, वही जप है। लेकिन हमने क्या किया? हमने जाप करना शुरू कर दिया। लाभ सबका है, सभी लाभ है, लेकिन जहाँ 100 लाभ होना चाहिए 10 ही लाभ है। क्या कहें? वहां उस बताया विमुक्ति के लिए, हम कर रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा मन शांत। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ही करना है तो थोड़ा सा लाभ लेना है तो उसी को ले लो, नाम ही जप लो। तो जप रहे हैं, जपने के नाम पे क्या कर दिया? उच्चारण शुरू कर दिया। तो आगे ऐसा बताएंगे, देखेंगे आप। 54 नंबर श्लोक। 55 में क्या कह रहे हैं? पूर्वार्जितानि कर्माणि प्राणायामेन निश्चितम् नाशयेत साधको धीमानि लोकोद्भवानि च। धीमान साधक, धीमान साधक मतलब बुद्धिमान साधक, विवेकवान साधक, पूर्व जन्मार्जित
इस जन्म में उत्पन्न हुए कर्म फलों को प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से नष्ट कर। तो बता रहे हैं जो बुद्धिमान साधक है वो पूर्व जन्म में जो अर्जित संस्कार है या इस जन्म में जो अर्जित संस्कार है उनको नष्ट करें, प्राणायाम के द्वारा नष्ट करें। नष्ट कैसे हो सकते हैं इनको नोट करिएगा, इनको पॉइंट बनाइए। ये बातें लिखी गई हैं, ये संस्कार कैसे नष्ट होंगे, कर्म संस्कार कैसे नष्ट होंगे, तो प्राणायाम के द्वारा नष्ट होंगे। 56 पूर्वार्जितानि पापानि पुण्यानि विधिना विविधानि च नास एद षोडश प्राणायामेन योगी पुंगवः। योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्म अर्जित विविध प्रकार के पापों एवं पुण्यों को 16 प्राणायाम द्वारा दूर करे। तो यहाँ प्राणायाम की कुछ मात्राएं बताई गई, ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। क्या बता रहे हैं कि योगियों में जो श्रेष्ठ साधक है वो क्या करेंगे, पूर्व कर्म अर्जित विविध प्रकार के पापों एवं पुण्यों को 16 प्राणायाम द्वारा दूर, 16 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा दूर करें। उसके बाद 57 नंबर श्लोक, पाप तूल चया न हो तदेहत प्रलयाग्निना ततः पाप विनिर्मुक्तः पश्चात पुण्यानि नाशयेत्। योगी प्राणायाम रूपी प्रलय अग्नि के द्वारा पाप रूपी रुई की रश्मि को भस्म करे। कह रहे हैं ये योगी जो है प्राणायाम रूपी अग्नि के द्वारा पाप रूपी रुई, ये रुई कितनी तेज सर जलती है अग्नि से। सर ये जो 16 मात्रा वाला प्राणायाम इसको जरा सा समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। प्राणायाम जो 16 मात्रा का बताया गया है ना, ये हम रेशियो देखते हैं, कहीं हमको रेशियो मिला है क्या, 12 48 24 16 64 32 20 80 40, एक ऐसे हमको रेशियो मिलता है। ये कहाँ मिलता है, घिरण्य संहिता में मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो 16 मात्रा बताया है वो मध्यम है। 16 मात्रा मतलब ये जो मध्यम क्वालिटी का प्राणायाम है इसके द्वारा हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मात्राओं का वर्णन यही मिलता है, 12 48 24 एक रेशियो मिलता है। आगे हो सकता है इसमें भी हो कुछ, तो देखेंगे अभी। ये अवस्था कह रहे प्राण कितनी देर तक कुंभक करते हैं, अगर आप बताया गया 48 सेकंड तक कुंभक कर रहे हैं, सेकंड एक बस समझाने के लिए, नहीं तो सोचे अरे 48 सेकंड तक कुंभक, और फिर बताया 64 सेकंड तक कुंभक, फिर बताया 80 सेकंड तक कुंभक। तो ये तीन बताया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें से यही कि हम मान सकते हैं कि ये जो दूसरा स्टेज का प्राणायाम है इसको बोल रहे हैं कि इसके अभ्यास के द्वारा हमें योगियों को अपने पूर्व कर्मों को समाप्त करना चाहिए, पापों को समाप्त करना चाहिए, पापों एवं पुण्यों को दोनों को समाप्त करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या बताया, प्राणायाम अग्नि रूप है और पाप रुई की रश्मि के समान है, तो इसको भस्म करना चाहिए। उसके पश्चात पापों से मुक्त होकर पुण्यों का भी नाश करें। देखिए पुण्य और पाप दोनों नष्ट होते हैं, ठीक है, पुण्य भी नष्ट होता है और पाप भी नष्ट होता है, दोनों नाश होता है। 58 नंबर, प्राणायामेन योगिंद्रो
लब्ध्वे स्वायष्टकानि वै पाप पुण्यो दधीं तिक्त्वा त्रैलोक्य चरतामिया। महान योगी प्राणायाम के द्वारा 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वसित्व, ये जो 8 सिद्धियां हैं इनको प्राप्त करते हैं। पुण्य रूपी समुद्र को पार कर लेने पर तीनों लोकों में विचरण की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राणायाम की महिमा बताई गई, क्या होता है प्राणायाम से। ठीक है। 59 ततो अभ्यास क्रमेणैव घटिका त्रितयं भवेत् येन स्यादस्कला सिद्धिर्योगिनः स्वपिस्ता ध्रुवम्। इस प्रकार अभ्यास क्रम से ही 3 घड़ी तक प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, जिससे योगी को स्वाभिलषित सिद्धियां निश्चित रूप से प्राप्त होती है। क्या है? इस प्रकार के अभ्यास क्रम से ही 3 घड़ी तक प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। मतलब ये कुंभक की अवस्था बता रहे ऐसी आ जाती है कि 3 घड़ी तक, जिसमें एक घड़ी में 24 मिनट 48 72 मिनट तक श्वास शांत है। केवल कुंभक की अवस्था है, न श्वास बाहर आ रही है न श्वास भीतर जा रही है, बिल्कुल शांत है श्वास। ऐसी स्थिति आती है जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। भगवान बुद्ध ने उसी अवस्था को कहा चौथी समाधि है। 60 नंबर वाक सिद्धि कामचारित्वम् दूरदृष्टिस्तथैव च दूरश्रुतिः सूक्ष्मदृष्टिः परकाय प्रवेशनम्। वाक सिद्धि क्या है? ऐसी स्थिति में जिसको ये अवस्था प्राप्त हो गई ना, ऐसी स्थिति में कुछ भी बोल देगा, होना ही है। यथेच्छ विचरण कहीं भी जा सकता है। दूर दृष्टि कुछ भी देख सकता है, भूत देख सकता है, भविष्य देख सकता है, वर्तमान देख सकता है। दूर की ध्वनि को सुनने की, सूक्ष्म पदार्थों को देखने की, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की। अरे यही सब सिद्धियां तो महर्षि पतंजलि ने बताया है। विभूति पाद में देखा है आपने ना, क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने बताया है संस्कार साक्षात्करणा पूर्व जाति ज्ञानम परचित्त ज्ञानम, उसके बाद अंतर्धानम। क्या है? ऐसे कितने चीजें बताई है, क्या क्या सिद्धियां होती हैं, क्या क्या ज्ञान होता है। पुरुष ज्ञानम, ऐसे पर शरीरा वैसा 38 नंबर में चित्तस्य पर शरीरा वैसा है। ये सब सिद्धियां, यही सिद्धियां बताई गई हैं शिव संहिता में, यही सिद्धियां योग सूत्र में, यही सिद्धियां और भी जगहों पे बताई गई। 61 नंबर श्लोक वी वी मूत्रलेपने स्वर्णम् अदृश्यकरणं तथा भवन्त्येतानि सर्वाणि खेचरत्वं च योगिनाम्। अपने मलमूत्र के लेपन से स्वर्ण उत्पन्न कर देना, स्वयं को अदृश्य कर लेने की क्षमता, आकाश गमन की शक्ति, ये सभी सिद्धियां योगी में आ जाती है। बता रहे हैं ये सिद्धियां योगी में आ जाती है। आगे क्या है? यदा भवेत घटावस्था पवनाभ्यासने परा
तदा संसार चक्रे अस्मिन् तन्नास्ति यन्न साधयेत्। जब प्राणायाम के अभ्यास से उत्कृष्ट घटावस्था प्राप्त हो जाती है, जब प्राणायाम के अभ्यास से उत्कृष्ट घटावस्था प्राप्त हो जाती है, तब इस संसार चक्र में ऐसा कुछ नहीं जो साध्य ना हो। मतलब ये अवस्था प्राप्त होने के बाद संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, अपने प्राण को वश में कर लिया, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। जीवात्म परमात्मनो मिलित्वा घटते यस्मात् सीमात् वै घट उच्यते। जिससे प्राण और अपान, नाद और बिंदु, जीवात्मा एवं परमात्मा का ऐक्य होता है, उसी को घट कहते। एक की स्थिति होना, समापत्ति की स्थिति होना, मिलना, बूंद समानी समुद्रमा असकत हेरी जाए। कहते हैं ना, कौन कहता है? कबीर। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा है। उसको खोजते खोजते कबीर खो गया, तो ये अवस्था आई घट की, घटित हो गई, वो अवस्था घटित हो गई। आगे बताते हैं 64 नंबर। याम मात्रम यदा धर्तुम समर्थः स्याददादभूतः प्रत्याहारस्तदैवास्यान् नान्तरा भवति ध्रुवम्। जब एक प्रहर पर्यंत वायु धारण की क्षमता हो जाए, तब निश्चित ही आश्चर्यकारी प्रत्याहार की स्थिति होती है। एतद व्यतिरेक कुछ नहीं। क्या है? कह रहे हैं कि जब एक प्रहर मतलब क्या होता है? एक प्रहर में एक याम होता है। एक याम में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में 180 मिनट होता है। और एक घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। और कितने प्रहर की बात की है? एक प्रहर की बात की है। एक प्रहर पर्यंत वायु धारण, मतलब कह रहे हैं यहाँ जब कुंभक करने की क्षमता कितनी हो जाए? 180 मिनट। अभी वहां कितना बताया था? 72 मिनट है। पीछे अभी बताया था ना 72 मिनट। यहाँ कह रहे हैं 180 मिनट। जब कुंभक धारण करने की क्षमता हो जाए, मतलब केवल कुंभक करने की क्षमता हो जाए 3 घंटे, तो क्या होगा? 65 नंबर श्लोक। यद यज्जानाति। इसको नोट में बनाएंगे, ठीक है सुखदा जी? इसको नोट में मेंटेन करेंगे। ये चीजें ये अवस्था में बताई गई है इतने मिनट। यज्जानाति योगीन्द्रस्तत्तदात्मैव भावयेत यैरिन्द्रिये द्विधान तद्विन्द्रियजयो भवेत्। योगी जिस जिस विषय को ग्रहण करता है, उस विषय में आत्मा की ही भावना करे। भाव, ऐसी ऐसा भाव होने की बात कह रहे हैं। भाव का मतलब ऐसा अनुभूति होना चाहिए, वेदनाओं के स्तर की बात है, भावना की बात है। जिसमें क्या कह रहे हैं कि जो जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी प्रत्यक्षीकरण हो, उस सब में योगी को क्या करना चाहिए? भाव होना चाहिए, आत्म भाव। जिस जिस इंद्रिय से जिस जिस विषय के ग्रहण का विधान है, उससे संबंधित इंद्रिय का जय हो जाता है। जिसमें कहा ना, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात् संप्रज्ञात। वितर्क है तो वितर्क है, विचार है तो विचार है। वितर्क है तो वितर्क सवितर्क, वितर्क नहीं है तो निर्वितर्क, विचार है तो सविचार, विचार नहीं है तो निर्विचार। ऐसे ये अवस्थाएं होती है जिसमें जो है जैसा है उस समय वही सच्चाई है। जैसे कबीर से किसी ने पूछा
कि आप कभी राम, कभी अल्लाह, कभी ईश्वर, कभी हरि, कभी पिया, कभी साईं, अलग अलग नाम से आप बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? ये राम कौन है आपके? किस राम को आप कहते हैं? तो कहे कबीर हरि ऐसा है, जब जैसा तब तैसा है। उस सच्चाई को ही जानने की बात कहते हैं, जो सच्चाई हर क्षण घटित हो रहा है, जो हमारे अनुभूति में आए वही सत्य। श्वास आ जा रही है लेकिन हमारे लिए सत्य नहीं है। जब हम श्वास को जाने तो सत्य है, श्वास को नहीं जान रहे हैं तो असत्य है। श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई। हर व्यक्ति जानता है कि श्वास जानता नहीं है, मानता है कि श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास आती है, श्वास जाती है। बिना श्वास के चले हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हम कभी जान नहीं पाते हैं इसको। अभ्यास करते करते हर क्षण जानने लगते हैं, हर क्षण इस सच्चाई से वाकिफ होने लगते हैं। और कभी बैठ के देखिए, 10 मिनट ही बैठ के देखिए, 10 मिनट में ही श्वास को जानने के दौरान कितनी बड़ी सच्चाई हमारे सामने प्रकट होने लगती है। मन का स्वभाव दिखने लगता है, मन का दर्शन होने लगता है, वो भी अनुभूति के आधार पर। कहा गया है मन से ही मन को जानना है, मन ही प्रमुख है, मन ही महान है, तभी मन को जाना जा सकता है। तो कह रहे हैं योगी जिस जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय में आत्मा की ही भावना करे। जिस जिस इंद्रिय से जिस जिस विषय के ग्रहण का विधान है उस विषय से संबंधित इंद्रियों का जय हो जाता है। जान भावना से ही भाव कहा, भावना से ही भाव से ही जीता जा सकता है इंद्रियों को। भाव रूपी भीम कितना महान बलवान था। दुर्योधन कहता है भीम को हराना आसान है। क्यों? क्योंकि भाव को तोड़ना आसान है। भाव कभी भी बदल सकता है। आज भाव है, कल अभाव हो गया। आज अच्छा कोई व्यक्ति है, कल बुरा हो गया। भाव का अभाव कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो भाव की बात है वो अपने इस काया में अनुभूति के प्रति कहा गया, अनुभूति की बात कही गई। 66 नंबर श्लोक। याम मात्रम यदा पूर्णम भवेदभ्यासयोगतः एकवारं प्रकुर्वीत तदा योगी च कुंभकम्। जब योगी अभ्यास के फलस्वरूप एक बार में 3 घंटे तक कुंभक कर सकने की क्षमता प्राप्त कर ले, तब कुंभक को पूर्ण हुआ समझे। तो ये भी नोट करिए पॉइंट कि कुंभक पूर्ण कब हुआ, कब माना, कितने समय में माना जाएगा कि कुंभक पूर्ण हो गया। शिव संहिता में कुंभक की पूर्णावस्था कितने घंटे में मानी गई है, कितनी देर में माना गया? तो प्रश्न ये बन सकता है। तो 3 घंटे जब व्यक्ति कुंभक लगा ले तो उसको माना गया कि पूर्ण हो गया, कुंभक अवस्था पूर्ण हो गई, जय हो गया। 67 दंडाष्टकम यदा वायुर्निश्चलो योगिनो भवेत् स्वासामर्थ्या तदा गच्छेति स्थितवा तूलवत्सुधिः। जब योगी की प्राण वायु 8 दंड 3 घंटे तक स्थिर हो जाए तब साधक अपने सामर्थ्य से रुई की तरह हल्का हो जाता। कह रहे हैं जिसका मन 8 घंटे, कितनी देर तक? 3 घंटे तक बिल्कुल नियंत्रण में हो, शांत। उस समय ये शरीर, अरे अभी 10 मिनट की कोई अपने मन पे काम कर ले, देखो कैसा शरीर मन हल्का हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट अगर आप ध्यान दो श्वास पर तो 10 मिनट के बाद, लेकिन वो ध्यान कैसा होना चाहिए? स्थिर सुखम आसनम। शरीर लगे ना शरीर में कुछ है, शरीर मेरा, शरीर बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर, शरीर में तनिक भी हलचल ना हो।
एकाग्रता के साथ श्वास के 10 मिनट तक देखेंगे कि 10 मिनट के बाद शरीर में अजीब सी ऊर्जा, अजीब सी शांति महसूस होती। ऋचा जी कुछ कहना है? माइक चालू है आप। तो जो 3 घंटे तक ऐसे बैठेगा क्या हालत होगा? रुई से भी हल्का है, रुई से भी हल्का है। इसके बाद 68 नंबर श्लोक, ततः परिचयावस्था। तो इसको नोट करेंगे, आरंभावस्था में, घटावस्था में और परिचय, अभी परिचयावस्था के बारे में बता रहे। ततः परिचयावस्था योगिनोऽभ्यासतो भवेत्, यदा वायुश्चंद्र सूर्यं त्यक्त्वा तिष्ठति निश्चलः। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगियों की प्राणवायु इड़ा और पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाती। कह रहे हैं जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगियों की प्राण वायु इड़ा पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाती है तो परिचयावस्था आती है। 69 में वायु परिचयाधीमा सुषुम्ना व्योमनि संचरे क्रियाशक्तिं गृहीत्वेमं चक्रान् भित्वा सुनिश्चितम्। बुद्धिमान साधक वायु के परिचय के माध्यम से क्रिया शक्ति को ग्रहण कर व्योम चक्रों का निश्चित रूप से भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में विचरण करे। बुद्धिमान साधक वायु के परिचय के माध्यम से क्या करना है? जो बुद्धिमान साधक है वो वायु को जानते हैं, क्रिया शक्ति कुंडलिनी शक्ति को ग्रहण कर जागृत कर चक्रों का निश्चित रूप से भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में विचरण करे। उस कुंडलिनी का जागरण, उस चक्र का भेदन कैसे बताया है? उस श्वास को जानने से बताया है, प्राण को जानने से। जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस वो जानो, उसको जानो। जानते जानते मन की अवस्था ऐसी आएगी, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता जाता है सब। फिर बताया 70 नंबर श्लोक, अंतिम श्लोक आज का। क्या कह रहे हैं? यदा परिचयावस्था भवेत् अभ्यास योगतः त्रिकूटम कर्मणा योगी तदा पश्यति निश्चितम। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिचयावस्था प्राप्त होती है तब योगी तीनों कर्म बंध हो, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान को निश्चय पूर्वक जान लेता है। पश्यति शब्द आया ना, पश्य मतलब क्या होता है? देखना। पश्य निश्चितम तदा पश्यति निश्चितम। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ कहा था, कल देखा था आपने? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? पश्यति विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कौन देखता है? देखने का काम ज्ञान चक्षु से होता है। वही बात भगवान शिव भी कह रहे हैं कि उसको देख, देखते देखते ये अवस्था आएगी। श्वास को देखते, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे? तस्मिन् सति श्वास विच्छेदा प्राणायाम। सती देखना है, उसको सजग होना है उसके प्रति। देखेगा तो क्या होगा? ततः क्षीयते प्रकाशावरण धारणासु च योग्यता मनसा। मन की योग्यता हो जाएगी, धारणा करने की योग्य हो जाएगा मन, और ये विकार का क्षय हो जाएगा। तो यही बात तो भगवान शिव कह रहे हैं, कर्म बंधनों का निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे, प्रारब्ध, संचित, क्रियमान सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? आज 70 नंबर श्लोक तक किया है, कल या परसों में तृतीय पटल समाप्त हो जाएगा। कोई प्रश्न है तो बताओ।
ये वीडियो, ये क्लास अपडेट होता है यूट्यूब पर। वहां से लिंक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब अपडेट होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि रोज रोज हम ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं। और जिनको किसी को भेजना चाहते हैं तो वहां से शेयर कर सकते हैं। क्लास से भी किसी को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। जो मैसेज हम रोज फॉरवर्ड करते हैं उसी मैसेज को आप भी फॉरवर्ड करके किसी को भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए है ये क्लास। हरिओम।